आदाब नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप जानते हैं कि आज यौम वालिद मनाया जा रहा है, जिसको हम फादर्स डे कहते हैं। फादर्स डे अगर हमारे यहाँ हर दिन फादर्स डे है, अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी फर्माबरदारी करें और अपने वालिद को खुश रखने की कोशिश करें हर टाइम, हर वक्त, हर दिन, तो हमारा हर दिन जो है यौम वालिद के तौर से मनाया जा सकता है। आज आप देखते हैं कि हर जगह और ख़ुसूसन यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका के अंदर और बहुत सारी जगहों पे ओल्ड एज होम्स बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं कि बदनसीबी के साथ आज का नौजवान, आज के बच्चे ने अपने वालिदैन की खिदमत करना जो है वो छोड़ दिया है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कहीं न कहीं आज ये ज़रूरत पड़ी है कि हम बच्चों के दरमियान बैठ के इस बात पे जोर दें कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी फर्माबरदारी करें। ये ऐसा मौजू है, अगर हम इस पे बात करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस मौजू को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। खैर, मैं थोड़ा सा आपके साथ एक मालूमाती तौर से ये बात करना चाहूँगा कि यौम वालिद सबसे पहले इसकी आवाज़ जो फॉर्मली उठाई गई, वो एक लड़की जो यूरोपियन ममालिक में रहती थी, एक कैथोलिक ग्रुप से बिलोंग करने वाली, जो मदर्स डे मनाने गई थी, जिसका नाम सोनारा स्मार्ट जूट था। और वह अपने 5 भाइयों के हमरा उसी मदर्स डे पे जब उसने आवाज़ उठाई और उसने ये अहद किया कि पूरी आलमी सतह पे यौम वालिद को मनाना ज़रूरी है, वो ये बात समझती थी। और खैर, आप और हम जानते हैं कि लड़कियां बाप की बहुत ज़्यादा हमदर्द होती है, लेकिन इसका मतलब कतई तौर से ये नहीं है कि लड़के अपने फ़राइज़ को भूल जाएं, लड़के अपने हकूक़ को भूल जाएं। मैं आपको ज़िम्नन ये बात बताता चलूं कि बाप का हक बेटे का फ़र्ज़ है और बेटे का हक बाप का फ़र्ज़ है। लेकिन काश जब ये बच्चा अगर ये समझ सके कि अगर ये अकेले में बैठ के अपने बाप के बारे में थोड़ा सा तसव्वुर करे कि मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है, मेरे वालिद साहब मेरे लिए क्या क्या लाते हैं, किस तरह से मेरी परवरिश करते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करने वाला सिर्फ ये वालिद मोहतरम है। अपने आप की सख्तियां बर्दाश्त करके बच्चे को हर किस्म की, दुनिया की हर किस्म की आसाइश और आराम देने के लिए अपने तमाम तर की खुशियों को कुर्बान करने वाला सिर्फ ये वालिद है, ये बाप है, ये फादर है। इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं हो सकता। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त, अगर बच्चे का सबसे बेहतरीन दोस्त है, वो ये वालिद है। क्यों? क्योंकि ये वालिद ही है जो अपने ऊपर तमाम सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद इस बच्चे को बहुत आसाइश और आराम से रखता है, इसकी परवरिश करता है, इसकी देखभाल करता है। दोस्तों, साथियों, दुनिया में एक वाहिद एक इंसान के अलावा आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा जो आपसे हारना चाहेगा, आपको खुद से आगे देखना चाहेगा। पहली फुर्सत में नंबर 1 अगर कोई है दुनिया के अंदर, कोई रिश्ते में है, वो बाप है, जो खुद कभी जीतना नहीं चाहेगा अपने बच्चे से, बल्कि वो अपने बच्चे से हारता है, अपने बच्चे को अपने से आगे देखना चाहता है। और फिर दूसरे नंबर पे जो उस्तादजा होते हैं, जो सही मायनों में उस्ताद होता है, वो भी चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अपने से आगे देखूं। लेकिन खैर, वो यूम उस्तादजा पे हम बात करेंगे। आज घरचे हम यूम वालिद पे हम बात कर रहे हैं। अगर सख्तियाँ और सितम और जो परेशानियाँ ये बाप उठाता है, अगर हम कभी गौर से इस पे सोचें, और मेरे ख्याल से कभी ये नौबत नहीं आएगी कोई भी बच्चा जो है अपने वालिद मोहतरम के साथ, अपने बाप के साथ, अपने फादर के साथ
कभी भी बदकलामी नहीं कर सकता है, कभी उसका दिल नहीं दुखा सकता है, कभी भी उसको परेशान नहीं कर सकता है। इस वालिद की खिदमत वो बच्चा अपना फर्ज समझ के करेगा। और हमारे यहाँ जो ओल्ड एज होम्स का एक ट्रेंड चला है वो खत्म हो जाएंगे। आप जाकर के देख लीजिए कितने वालिदैन परेशान हैं। वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने तमाम तरह की आसाइशें, अपने तमाम तरह के आराम, अपने तमाम किस्म की मेहनत और अच्छी अच्छी चीजें उन बच्चों पे कुर्बान की थी। जब उनको खिदमत की जरूरत आई, जब उनको उनकी जरूरत पड़ी, तो बच्चे ने उठा के उसको ओल्ड एज होम में डाल दिया। अफसोस, सद अफसोस। हमें इस बात पे सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम फेसबुक पे, हम व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस तो जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए। आओ आज हम ये माहौल बना लें कि हम अपने वालिदैन की खिदमत खुद करें, जबकि उनको हमारी खिदमत की जिस वक्त जरूरत है, ताकि ओल्ड एज होम में कोई जाने वाला बेसहारा, आंखों में पानी लिए हुए, बेयास, बेमददगार कोई भी वालिद ओल्ड एज होम में न जाने पाए। हाँ, हम अपने वालिदैन के साथ साथ में दूसरे वालिदैन का भी एहतराम करना शुरू कर दें। खैर, मैं आपके साथ थोड़ा सा ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक बात करूंगा कि जो मैंने आपको बताया कि गालिबन ये जो मैंने आपको कहा कि 14वीं सदी या 15वीं सदी के शुरुआती दौर में योम वालिद जो मनाया गया, वो सुनारा स्मार्ट ड्यूड ने इसको शुरू किया। और उसके बाद इसी चीज को आगे बढ़ते हुए फिर ये जब आगे काम चला और 1910 में इस दिन को मनाना फॉर्मली शुरू कर दिया गया। इस तरह से आज इस दिन को पूरी दुनिया में, पूरे आलम में मनाया जाता है। तकरीबन हर मुल्क, तकरीबन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अपने अपने तर्ज अमल से इसको मनाते हैं, अपने अपने तारीख पे इसको मनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ममालिक जो हैं वो जून के महीने में, और उसमें भी मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ की है वो 20 जून की ही है, जो योम वालिद को मनाते हैं, फादर्स डे को मनाते हैं। लेकिन मनाने का मकसद जो हमने सोचना है, मनाने का जो इसके गरज हैं, जो इसका एम है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उसको समझने की ज़रूरत है। खाली ट्रेंड तक इसको महदूद नहीं रखना है कि भाई आज योम वालिद है, आज फादर्स डे है, आओ हम 2 फोटोग्राफ चढ़ाएंगे, हम 2 स्टेटस रखेंगे, 4 लाइनें लिख देंगे। उससे इसका मकसद जो है वह हल नहीं होता है। इस बात से इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते हैं। आओ, अगर आप और हम ये समझते हैं कि इस फादर्स डे को कैसे समझना है, इसको मनाने की जरूरत क्यों है, वो जरूरत इसलिए है कि जो ओल्ड एज होम बने हुए हैं, जो घरों में वालिदैन परेशान है, जो घरों के अंदर एक बूढ़ा बाप हर एक की बात जो है वो बुरे ढंग से अपने कानों तक लाता है, उसके दिल छलनी होता है। बहुत सारे अनासिर ऐसे हमारे समाज में मौजूद हैं जो इस तरह के रवैये अख्तियार किए हुए हैं। ये बाप वो साया है, जब ये उठ जाता है तो कोई साया तुम्हारे पास नहीं आता है। जब तक तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं तो तब तक तुम बच्चे हो, तुम बूढ़े नहीं हो, तुम्हारी उम्र तब तक छोटी ही रहती है। इसलिए सोच लो कि इससे पहले ये साया उड़ जाए, इसकी कदर कीजिए, क्योंकि इसने कोई कसर छोड़ी नहीं है। बहरहाल, मैं आपसे ज़्यादा वक्त न लेते हुए आखिर में ये कहूँगा कि ये जो जून का महीना तकरीबन योम वालिदैन को योम वालिद मनाने में ही चला जाता है, इसमें इंडिया, फ्रांस, मालदीव्स वगैरह बहुत सारे ममालिक ऐसे, सिर्फ वही चाइना एक ऐसा मुल्क है अभी जिसने फॉर्मली तौर से योम वालिद जो है वो नहीं मना रहे हैं। कुछ लोग उसमें भी मनाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी एक खास तबके के बारे में कि उनके अंदर इस किस्म की कोई वो जागृति नहीं है या जानकारी नहीं, या उनके अंदर वो अज़म नहीं है, वो पीड़ा नहीं है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, और स्पेशली बाप की। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस योम वालिद के मनाने के साथ आओ आज ही हम जब अपने घरों में दाखिल हो जाएं, एक नए
तरीके से जाएं, एक नए अंदाज से जाएं कि अपने जो वालिदैन हैं, खासकर आपका जो अब्बा है, जो वालिद है, जो डैडी है, जो जिसको बाबा कहते हैं आप, फादर है, उसके साथ इतने इस तरह से पेश आए कि वो खुश हो जाए। वो खुश है, तुम्हारा अल्लाह खुश है, तुम्हारा ईश्वर खुश है, तुम्हारा वाहिगुरु खुश है, तुम्हारा गॉड खुश है। अगर ये बाप खुश नहीं है तो इनमें से कोई भी खुश आपको नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि हर मजहब में ये बात बताई गई है कि अगर आपका बाप आपसे खुश है तो मैं खुश हूं, यानी कि अल्लाह आपसे कहता है, ईश्वर आपसे कहता है, भगवान आपसे कहता है। अगर आप अपने वालिदैन को खुश नहीं रखते हैं तो आपका ईश्वर भी आपसे खुश नहीं है, आपका अल्लाह भी आपसे खुश नहीं है, आपका खुदा भी आपसे खुश नहीं है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप नहीं कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको दुनिया की कामयाबी चाहिए, अगर आपको दूसरे जन्म की कामयाबी चाहिए, आप किसी भी कीमत से अपने इन तमाम चीज़ों को दूर करें और वालिदैन की खिदमत करें, खासूसन बाप की, और माँ की भी तो करनी है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। लेकिन देखिए, ये वो बाप है जो दिन में धूप, जो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ बर्दाश्त करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपकी रखवाली के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। इसलिए आओ आज से हम ये आज़म करते हैं कि हम उन्हें खुश रखने की हर तरह की मुमकिन कोशिश करें, ना कि ये सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद रखें। ज़्यादा ना कहते हुए, कभी फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, इस पर दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए आदाब।